जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की फिजिकल की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं, आगे फिजिकल देने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चूँकि दोस्तों कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डाउट था, वो कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे। तो दोस्तों उस कमेंट के बेस पे दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है। चूँकि दोस्तों देखिए 28 जनवरी से आप लोग का फिजिकल शुरू है। अब मान लीजिए 28 जनवरी से फिजिकल शुरू है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डाउट में है कि सर रनिंग जो रोड पे होगा या ग्राउंड में होगा, रनिंग और रोड पे होगा या ग्राउंड में होगा, ये भी चीज़ें दोस्तों डाउट में फंसा हुआ है। इस डाउट को क्लियर करेंगे। रही बात दोस्तों कि आप लोग को बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कमेंट कर रहे थे कि भैया आप ये चीज़ें कंफर्म कर दीजिएगा, क्या इसमें लॉन्ग जंप भी होगा या हाई जंप भी होगा, ये भी चीज़ें क्लियर कर देंगे। और फिजिकल में क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स को लेकर दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डाउट हैं। सर एडमिट कार्ड को नीचे तो 10th की मार्कशीट नहीं लिखा गया है कि 10th की मार्कशीट भी लेकर जाना है। तो सभी डाउट को क्लियर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों वीडियो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। 115 पदों पर की भर्ती निकाली गई थी 2021 में। ये भर्ती कंडक्ट कराया जा रहा है 2026 में। टोटल 5 साल बाद दोस्तों आप लोग ये भर्ती कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले दोस्तों इस चीज़ को हम क्लियर कर दें, जो भी कैंडिडेट एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे 8112884795। 8112884795 इस नंबर पे अगर आप मैसेज करेंगे तो दोस्तों हम आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सेंड कर देंगे। चूँकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पासवर्ड फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, केवल दोस्तों मैसेज ही आएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। उसके बाद दोस्तों हमको पासवर्ड फॉरगेट करके नया पासवर्ड जनरेट करके आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके हम सेंड कर देंगे। चूँकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट के जो भी कैंडिडेट जिनके पास मेरा स्टूडियो का नंबर था, जो भी कैंडिडेट ने मैसेज किया था, उन सभी कैंडिडेट का दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करके हमने सेंड कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो दोस्तों इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके हम सेंड कर देंगे। रही बात दोस्तों डॉक्यूमेंट की, देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपका एडमिट कार्ड के नीचे दोस्तों जो निर्देश दिया गया है, उस निर्देश में आप लोग को ये चीज़ें आपको बताया गया है कि सबसे पहले आप लोग को अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, वो भी दोस्तों कलर प्रिंट आउट आपका अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। उसके बाद एक आईडी प्रूफ में जैसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बाकी पासपोर्ट हो गया। और आईडी प्रूफ के रूप में दोस्तों आप कोई भी आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसे मान लीजिए मैक्सिमम लोगों के पास आधार कार्ड होगा, तो आधार कार्ड आप लेकर जाइएगा। उसके बाद दोस्तों 10th की मार्कशीट। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमसे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे कि भैया 10th की मार्कशीट तो उस निर्देश में नहीं लिखा गया, एडमिट कार्ड के नीचे जो निर्देश दिया गया है उसमें तो 10th की मार्कशीट नहीं लिखा गया। तो दोस्तों देखिए, जो भी कैंडिडेट के डीओबी गड़बड़ है, यानी दोस्तों डीओबी जो भी कैंडिडेट का गड़बड़ है, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ जो भी कैंडिडेट का दोस्तों डिसमैच है, यानी मैच नहीं कर रहा है, तो दोस्तों वो कैंडिडेट 10th की मार्कशीट आप लेकर जाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर्म भरते समय आपने डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाल दिया, जैसे फॉर्म भरते समय आपने डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाल दिया, तो दोस्तों जो फॉर्म भरते समय आपने डेट ऑफ बर्थ डाला है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपका एडमिट कार्ड भी आया होगा। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, तो दोस्तों 10th की मार्कशीट आप लेकर जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका कुछ 10th की मार्कशीट में कोई, यानी दोस्तों आपके एडमिट कार्ड पर कोई गड़बड़ नहीं है, ना ही नाम में गड़बड़ है, ना ही डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ है, ना ही जेंडर में गड़बड़ है। अगर आपका कोई गड़बड़ नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट नहीं लेकर जाएंगे। जो कैंडिडेट का गड़बड़ है वो कैंडिडेट 10th की मार्कशीट भी लेकर जाएंगे, तभी दोस्तों उनका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 10th की मार्कशीट पे आपको सारी डिटेल लिखा होगा, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ होगी लिखा होगा, सारी चीज़ें दोस्तों उस पर लिखा रहता है। तो ये चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों वही कैंडिडेट लेकर जाएंगे जिसका गड़बड़ है, जिसका नहीं गड़बड़ है वो 10th की मार्कशीट लेकर नहीं जाएंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। चूँकि दोस्तों देखिए कास्ट सर्टिफिकेट वही कैंडिडेट लेकर जाएंगे जिनको दोस्तों एज में छूट चाहिए। हाइट में जो भी कैंडिडेट छूट लेना चाहते हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। जैसे मान लीजिए एसटी कैटेगरी का जो हाइट नापी, एसटी कैटेगरी वालों का दोस्तों जो हाइट में छूट दिया जा रहा है, बाकी जो लद्दाख हिल एरिया आते हैं जैसे डोगरा, मराठा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा, जो भी कैंडिडेट इस राज्य से आते हैं उन कैंडिडेट को दोस्तों हाइट में छूट भी मिलता है। तो इसलिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है कि कास्ट सर्टिफिकेट किस
कैटेगरी से आते हैं, किस कैटेगरी से नहीं आते हैं, वो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। बाकी डोमिसाइल भी आपको लेकर जाएंगे। जैसे मान लीजिए डोमिसाइल लेकर जाएंगे तो जैसे मान लीजिए आप किसी भी राज्य से, जैसे मान लीजिए हिल एरिया से आते हैं, डोगरा मराठा जम्मू कश्मीर हिल एरिया से आते हैं, तो आप डोमिसाइल लेकर जाएंगे तो आपको एज में भी छूट मिलेगा और हाइट में भी आपको छूट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको लेकर जाना है। उसके बाद आप लोग को फोटो दोस्तों एडमिट कार्ड के नीचे 4 फोटोग्राफ मांगा गया है, तो दोस्तों 4 फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है। बाकी दोस्तों यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सभी डाउट को क्लियर कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट के डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों रनिंग की हम बात करें, देखिए मेरा जो सेंटर गया है वो दोस्तों गोरखपुर यानी जीकेपी गया है। गोरखपुर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीकेपी लिखते हैं। तो दोस्तों जीकेपी मेरा गया हुआ है। तो मान लीजिए जीकेपी गया है तो जीकेपी में जो एसएसबी का सेंटर है, यानी दोस्तों फर्टिलाइजर के बगल में दोस्तों एसएसबी का सेंटर है। तो जैसे मान लीजिए एसएसबी का सेंटर फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री है, उसी फैक्ट्री के जस्ट बगल में एसएसबी का सेंटर है। तो उसमें मैंने कई बार गया भी है। मेरे दोस्त भी, जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो एसएसबी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनका फिजिकल भी दिलवाने हम गए थे। तो हमने देखा वहाँ का जो सेंटर है वो दोस्तों ग्राउंड है, यानी दोस्तों एसएसबी के जो गोरखपुर में जीकेपी में जो सेंटर है वो ग्राउंड है। अब मान लीजिए आपके सेंटर के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आपका सेंटर, जैसे मान लीजिए एसएसबी के सेंटर पे कहीं कहीं ग्राउंड भी होता है, कहीं कहीं मिट्टी की जैसे होता है, मतलब मिट्टी कड़क होता है, उसमें जैसे आप नंगे पाँव भी दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंकड़ नहीं मिट्टी रहता है। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ग्राउंड में भी रनिंग होता है, कहीं कहीं देखा होगा कि रोड पर भी रनिंग होता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि आपके सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो सेंटर है वो दोस्तों कहाँ बनाया गया है, और दोस्तों वहाँ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्राउंड होगा या दोस्तों रनिंग पे होगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ग्राउंड पे होगा या रोड पे होगा, ये चीज़ें दोस्तों आपके सेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों जो हमारा जो सेंटर गया है जीकेपी में, जो मेरा सेंटर गया है एसएसबी में, वो दोस्तों ग्राउंड में मेरा सेंटर गया हुआ। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो आपके सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, उस सिटी का नाम बताएंगे तो दोस्तों हम ये चीज़ें कंफर्म कर देंगे कि वहाँ का जो ग्राउंड है या रोड है, वहाँ का हम कंफर्म कर देंगे। लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे तभी चीज़ें कंफर्म हो पाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और रही बात की फिजिकल में क्या क्या होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमसे पूछ रहे थे कि सर लॉन्ग जंप भी होगा या हाई जंप भी होगा। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को हम क्लियर देखिए, आप लोगों को जो सबसे पहले रनिंग होगा वो दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग होगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर में आपको क्वालिफाई करना है। जो फेल होने की संख्या है दोस्तों रनिंग में ही है, फेल होने की जो संख्या है वो रनिंग में है। बाकी दोस्तों आप लोग को महिलाओं का जो रनिंग होगा, यानी दोस्तों जो फीमेल का रनिंग होगा वो दोस्तों 800 मीटर की, जी हम 800 मीटर की रनिंग होगा, 4 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है। ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गया होगा। रही बात दोस्तों कि चेस्ट की, तो दोस्तों देखिए चेस्ट आप लोग को 75 से 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, यानी नॉर्मल 75 फुला के आप लोग को 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। रही बात दोस्तों कि इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चूँकि दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जॉब है, तो इसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हाइट जो नापी जाएगी वो दोस्तों आप लोग को मेल कैंडिडेट के 165 सेंटीमीटर हाइट नापी जाएगी, वहीं फीमेल के 155 सेंटीमीटर हाइट नापी जाएगी। वहीं लद्दाख हिल एरिया से आते हैं, जैसे डोगरा मराठा जम्मू कश्मीर त्रिपुरा मिजोरम, अगर इन सभी राज्यों से अगर आते हैं तो आपका हाइट है 162.5 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट नापी जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो फिजिकल में यही सब सारी चीज़ें होने वाला है। लेकिन दोस्तों जो रनिंग होगा वो दोस्तों पहले आप लोग को रनिंग कंडक्ट कराया जाएगा। वो रनिंग में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको हाइट वेट टेस्ट होगा। अब रही बात तो वेट की, तो देखिए दोस्तों वो वेट आपका इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा, वेट नहीं लिया जाएगा। वेट आप लोग को जब मेडिकल होगा तब दोस्तों आप लोग को वेट लिया जाएगा। हाइट के अकॉर्डिंग आपको वेट भी मतलब होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हाइट आपका 165 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों आपका वेट कम से कम होना चाहिए। तो दोस्तों 48 या 55 के बीच में आपका वेट 55 और 60 के बीच में आपका वेट होना चाहिए। तो दोस्तों वेट इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा। फिजिकल के टाइम जो वेट आपका लिया जाएगा, तो दोस्तों मेडिकल के टाइम आप लोग को वेट नापा जाएगा, बट फिजिकल के टाइम आप लोग का वेट नहीं नापा जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो गया होगा। तो फिजिकल में आपको क्या क्या होगा, रनिंग रोड पर होगा या ग्राउंड में होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ये चीज़ें हमने आप लोग को कन्फर्म कर दिया था। 28 जनवरी से आप लोग का फिजिकल है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जो भी कैंडिडेट एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, पासवर्ड नहीं फॉरगेट कर पा रहे हैं, तो दोस्तों इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे तो हम आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके प्रोवाइड कर देंगे। चूँकि दोस्तों देखिए इस चैनल से अगर बने रहेंगे तो आप लोग को सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आपको PDF भी देंगे, ट्रेड टेस्ट का PDF देंगे, टाइपिंग टेस्ट कैसे सीखना है इसका दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। चूँकि दोस्तों हमने असम राइफल में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पर टाइपिंग टेस्ट कैसे क्वालिफाई किया, हमने दोस्तों घर बैठे ही प्रैक्टिस सेट करके दोस्तों घर पे दोस्तों
अपना कीबोर्ड के माध्यम से, केवल कीबोर्ड और फ़ोन के माध्यम से हमने टाइपिंग टेस्ट को क्लियर किया। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट का भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। नहीं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा टाइपिंग टेस्ट कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे हम सीख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों किसी प्रकार की कोई भी डाउट होगा, अगर इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जो भी अपडेट का नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले दोस्तों इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।